ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्रीकृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य च पितरश्च प्रचारं कृतवान् सः भगवत्पादाय। हरे कृष्ण। तो आज के दिन, आज दशमी तिथि के दिन वृंदावन दास ठाकुर अप्रकट लीला किए थे। तिरोधान लीला, तिरोभाव दिवस है आज वृंदावन दास ठाकुर का। आज के दिन, आज इस दशमी तिथि के दिन चैत्र महीना चैत्र कृष्णा दशमी तिथि के दिन वृंदावन दास ठाकुर अप्रकट हुए थे। ये चैत्र मधुकृष्णा सप्तमी तिथि के दिन अभिराम गोपाल ठाकुर अप्रकट हुए थे, जिनके बारों में हम लोग श्रवण किए थे। और आज इस कृष्णा दशमी तिथि के दिन, इस मधुकृष्णा चैत्र महीना मधुकृष्णा दशमी तिथि के दिन श्रील वृंदावन दास ठाकुर अप्रकट हुए थे। आज उनका तिरोभाव दिवस है। वैष्णवों का प्रकट अप्रकट दोनों एक जैसा होता है, दोनों बराबर होता है। तो इस महान वैष्णवों के आज इस अप्रकट दिवस में हम लोग थोड़ा वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। वैष्णव भजन से थोड़ा गाएंगे। हमें तो उतना गाना नहीं आता है, फिर भी कोये की स्वर में थोड़ा बहुत वैष्णवों के कोये की स्वर में गाकर थोड़ा बहुत वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम लोग आज ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दासे करुणा करी, इसको गाएंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर
দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমারে, দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমারে, তোমারো চরণ ধরি, তোমারো চরণ ধরি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ছয় বেগদমি ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় বেগদমি ছয় দোষ শোধি, ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে, ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে, বসেছি সঙ্গের আসে, বসেছি সঙ্গের আসে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। একাকী আমার নাহি পাই বল, হরিনাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পাই বল, হরিনাম সংকীর্তনে। তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। ताजी महान वैष्णव महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के एक महान पार्षद श्रील वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, अप्रकट दिवस है। आज के दिन लीला स्मरण करके महाप्रभु की लीला में प्रवेश किए थे वृंदावन दास ठाकुर जी। तो ये वृंदावन दास ठाकुर कौन थे और इस गौर लीला में वृंदावन दास ठाकुर आकर क्या क्या लीलाएं किए, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो वृंदावन दास ठाकुर के संबंध में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लेखक श्री कृष्ण दास कविराज महाराज लिखते हैं, उसमें वर्णन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्री नित्यानंद और कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलाए तेहो हयन आदि व्यास। नित्यानंद के कृपा पात्र जो कि वृंदावन दास है, चैतन्य लीलाए तेहो हयन आदि व्यास। वह चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर जो कि नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है, वो कौन थे? वो आदि व्यास, चैतन्य लीला के आदि व्यास थे श्री वृंदावन दास ठाकुर जो कि नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र थे। वृंदावन दास नारायणीर नंदन चैतन्य मंगल जेह करिला रचन। भागवते कृष्ण लीला बोर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास नारायणी नंदन, नारायणी का नंदन है, पुत्र है, यानी वृंदावन दास ठाकुर के माता का नाम यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है नारायणी। नारायणी देवी के पुत्र थे वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य मंगल जेहो करिला नचन, जिन्होंने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ रचना किए थे। भागवते कृष्ण लीला बोर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला में भागवत ग्रंथ की रचना किए थे, वर्णन किए थे वेद व्यास ने। अब चैतन्य लीला में व्यास वृंदावन दास ठाकुर है। चैतन्य लीला के जो व्यास है, कृष्ण लीला के वेद व्यास भागवत रचना किए थे, और चैतन्य लीला के जो व्यास है वह है वृंदावन दास ठाकुर। फिर कहते हैं कविराज गोस्वामी, ओइछे ग्रंथ करी तेह तारिला संसार। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ओइछे ग्रंथ करी तेह तारिला संसार। कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में कोटि नमस्कार कर रहे हैं, कोटि कोटि नमस्कार उनके चरणों में। वैसे ग्रंथ कोरी तेहो तारिला संसार, इस प्रकार के ग्रंथ की रचना करके उन्होंने संसारों का तारण किया, उद्धार किया। नारायणी चैतन्य रुचिष्ट भजन, तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। नारायणी देवी हुआ जो कि चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट जूठे को भोजन किए थे, खाए थे, और उन्हीं के गर्भ में आकर जन्म लिए श्रीदास वृंदावन दास ठाकुर। तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहार श्रवण शुद्ध कोइल त्रिभुवन। उनका क्या अद्भुत है इस चैतन्य चरित का वर्णन, जिनके श्रवण से त्रिभुवनों को शुद्ध कर दिया। इन चैतन्य चरित, अद्भुत चैतन्य चरित को जो वेद
वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किए हैं। इसको अगर कोई श्रवण करते हैं इस त्रिलोकों में, तो त्रिलोक त्रिभुवन शुद्ध हो जाते हैं। चैतन्य मंगल ग्रंथ के रचयिता लोचन दास ठाकुर भी कहते हैं, बूंदी वो श्री वृंदावन दास एक चित्ते, भागवत मोहित जार भागवत गीते। मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों का वंदना करूंगा एक चित्त में, चित्तवत होकर। भागवत मोहित जार भागवत गीते। भागवत यानी भक्तगण मोहित हो जाते हैं जिनके भगवत गीत से। देवकी नंदन दास ठाकुर, चपल गोपाल देवकी नंदन दास ठाकुर अपनी वैष्णव वंदना में लिखते हैं, नारायणी सुतबंधो वृंदावन दास, जहर कवित्व गीत जगते प्रकाश। नारायणी सुत के वृंदावन दास की वंदना करो जिनके कवित्व गीत से, जिनका कवित्व गीत संपूर्ण जगत में प्रकाशमान है। इस प्रकार से सारे वैष्णवों ने पूर्व वैष्णवों ने वृंदावन दास ठाकुर के गुणगान किए हैं, ग्लोरीज किए हैं इस प्रकार से। तो यह वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? वृंदावन दास ठाकुर हम लोगों को मिले चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन किए हैं कि वो व्यासदेव है, जो कि भागवत कृष्ण लीला में भागवत रचना किए। तो वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर यह चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना किए। पहले इस ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल था, परंतु नारायणी देवी ने कहा कि अभी लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नामक एक गीत की रचना की है। चैतन्य मंगल नामक एक गीत रचना की है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को गीत के रूप में वर्णन किया गया है। तो आप अपने ग्रंथ का नाम परिवर्तन करो। तो तुरंत उन्होंने माता का आदेश प्राप्त मिलते ही उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम, वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत रखते हैं। चैतन्य मंगल पहले इस ग्रंथ था, क्योंकि इस ग्रंथ को पढ़ने से संपूर्ण जगत का मंगल होता था, जीवों का मंगल प्राप्त होता था, इसलिए उन्होंने मंगल ग्रंथ रखा था नाम इसका। जिन्होंने जैसे ही नारायणी देवी उनकी माता ने कही, तुरंत उन्होंने चैतन्य भागवत इस ग्रंथ का नाम रख दिए। और वही चैतन्य भागवत ग्रंथ अभी हमारे पास प्रकाशमान है, जिसको पढ़ के हम महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के और उनके पार्षदों के मधुर मधुर लीलाओं को आस्वादन कर सकते हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव, श्रील व्यासदेव और कुसुमा पीड़ नामक एक सखा का मिलित रूप है। कुसुमा पीड़ नामक एक सखा थे कृष्ण लीला में, उनका और कुसुमा पीड़ नामक सखा और व्यासदेव दोनों का मिलित रूप है यह वृंदावन दास ठाकुर। जिस प्रकार अद्वैत आचार्य सदाशिव और महाविष्णु का मिलित रूप है, उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव और कुसुमा पीड़ नामक एक सखा का मिलित रूप है। तो वृंदावन दास ठाकुर के जन्म के वृत्तांत में एक दूसरी कहानी भी हमें मिलता है। वो इस प्रकार का है कि नारद मुनि जब भगवान श्री कृष्ण सर्प पीड़ा से ग्रसित थे तो वृंदावन सभी भक्तों के पास गए थे, त्रिलोक भ्रमण किए थे, त्रिभुवन में भ्रमण करके उनको भक्तों के चरण धूलि नहीं मिला, कोई देने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने अंत में कृष्ण के उपदेश से वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में सारी गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी सहित सारी गोपियाँ अपनी चरण धूलि देते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। वो मस्तक में लेपन करेंगे, सारे अंगों में लेपन करेंगे इसके लिए। तो वृंदावन ब्रजवासी की भाव को, इस प्रेम भक्ति को देखकर नारद मुनि को संदेह हुआ था, मन में आश्चर्यचकित हुआ था। उन्होंने कहा था कि शास्त्र में नवविधा भक्ति का वर्णन मिलता है, परंतु ये वृंदावन ब्रजवासियों के अंदर ये कौन सी भक्ति है, यह कौन सी भक्ति है जो कि भगवान को अपना चरण धूलि प्रदान कर रही है। यह किस प्रकार की भक्ति में गिनती किया जाएगा इसको? नवविधा भक्ति के अंदर न उसके बाद भी और कोई है।
तब भगवान श्री कृष्ण कहे कि यह तुम्हारा शिष्य व्यासदेव के पास जाओ, वह बताएगा यह कौन किस प्रकार की भक्ति है। तो व्यासदेव के पास जब जाते हैं तो व्यासदेव बताते हैं कि यह प्रेम भक्ति है, प्रेम भक्ति में सेवा करते हैं ब्रजवासी, यह अतुलनीय भक्ति है। तो इस प्रकार जब कहे थे, ठीक उसी समय नारद मुनि कौन थे? व्यासदेव के गुरु थे। उसी समय नारद मुनि व्यासदेव को कहे थे कि इस कृष्ण लीला में हम दोनों गुरु शिष्य के रूप में आए हैं, मैं गुरु हूँ और आप शिष्य हो। भगवान श्री कृष्ण जब लीला संवरण करके, इस द्वारका लीला को संवरण करके जब गौर लीला में प्रवेश करेंगे, गौर रूप में जब आएंगे, तब हम दोनों दादा और पोता के रूप में अवतरित होंगे, दादा और पोता के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। वहाँ पर प्रकट होकर कृष्ण गौरांग महाप्रभु के लीला में भाग लेंगे। तो ये नारद मुनि गौर लीला में आए श्रीवास पंडित के रूप में, और व्यासदेव आए कौन? वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। तो ये वृंदावन दास ठाकुर श्रीवास पंडित के वंश में ही जन्म ग्रहण किए थे। नारायणी देवी जो कि वृंदावन दास ठाकुर की माता, यह नारायणी देवी श्रीवास ठाकुर की भ्रातुष्पुत्री थी। भ्रातुष्पुत्री यानी भाई की पुत्री, भाई की कन्या। श्रीवास ठाकुर 5 भाई थे, नलिन पंडित, श्रीवास पंडित, श्रीराम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि पंडित। श्री नलिन पंडित, श्री श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीनिधि पंडित, ये 5 भाई। तो 5 भाइयों में से श्री नलिन पंडित को छोड़कर ये चारों भाई नवद्वीप आ गए थे। बांग्लादेश में इन लोगों का जन्म हुआ था। तो पूर्वी बंगाल को छोड़कर ये लोग चारों भाई श्रीवास, राम, श्रीपति और श्रीनिधि, चारों भाई नवद्वीप में गंगा नदी के तट पर आ गए थे। और नलिन पंडित वहीं रह गए थे बांग्लादेश में। और नलिन पंडित के पुत्री के रूप में नारायणी देवी आती है। और बाद में जब नलिन पंडित शरीर छोड़ देते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, तो नलिन पंडित के अप्रकट होने के बाद श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी नारायणी देवी को लेकर आते हैं नवद्वीप। और नवद्वीप में मोदद्रुम द्वीप जो है, वहाँ पर मामगाछी नामक एक ग्राम है। उस मामगाछी नामक ग्राम में नारायणी देवी को लेकर आते हैं, क्योंकि उस मामगाछी ग्राम में ही मालिनी देवी का जन्म ग्रहण हुआ था। मालिनी देवी का घर वहीं था, मामगाछी गांव में। तो नलिन पंडित की मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, ये मालिनी देवी मामगाछी ग्राम में अपने पिता के पास नारायणी देवी को लेकर आई। नारायणी देवी वहीं पर बड़ी हुई। नलिन पंडित शरीर छोड़ने के बाद नारायणी देवी का विवाह हुआ था। विवाह होने के बाद कुछ दिन के बाद जब वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी के गर्भ में विराजमान थे, उसी समय नारायणी देवी की पति की मृत्यु हो गई थी। तो वृंदावन दास ठाकुर प्रकट होने से पहले, आविर्भूत होने से पहले, जन्म लेने से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पिता का नाम अपने ग्रंथ में वर्णन नहीं किया है। वो अपनी माता का नाम वर्णन करते हैं, नारायणी देवी का। तो नलिन पंडित भी चले गए और नारायणी देवी की पति की भी देहांत हो गई। तब इधर मालिनी देवी उनकी दुखपूर्ण जीवन को देखकर मालिनी देवी ने नारायणी देवी को लेकर आते हैं उनके पिता के पास, मामगाछी नामक ग्राम में। और वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर का जन्म होता है, आविर्भाव होता है। तो इसी मामगाछी ग्राम में ही वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी के पुत्र के रूप में 1429 शताब्द में वैशाख महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि के दिन मोदद्रुम द्वीप के, नवद्वीप धाम में मोदद्रुम द्वीप के मामगाछी नामक ग्राम में आविर्भूत हुए। 1429 शताब्द था, वैशाख महीना था, कृष्ण पक्ष था और द्वादशी तिथि था।
यह तिथि है वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि। इस तिथि के दिन आविर्भूत हुए वृंदावन दास ठाकुर स्वयं कौन? वेद व्यास, स्वयं व्यासदेव और कुसुमा पीड़ नामक सखा का मिलित रूप आकर आविर्भूत होते हैं। तो श्रीवास पंडित के भ्रातुष्पुत्री नारायणी देवी का श्रीवास पंडित कौन लगता है? चाचा। इसलिए नारायणी देवी वृंदावन दास ठाकुर की माँ की चाचा है श्रीवास पंडित, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर का श्रीवास पंडित कौन होगा? दादा। इसलिए दादा और पोता के रूप में आकर आविर्भूत होते हैं और गौर लीला में भाग लेते हैं। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर आविर्भूत हुए। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्रों को वर्णन करते हुए वैष्णव कवियों ने नारायणी देवी के संबंध में भी कवि कर्णपुर गौर गणोद्देश दीपिका में नारायणी देवी के बारे में वर्णन करते हैं कि नारायणी देवी कौन थी। पहले वृंदावन दास ठाकुर तो व्यासदेव थे कृष्ण लीला में, और ये नारायणी देवी कौन थी कृष्ण लीला में। तो कवि कर्णपुर गौर गणोद्देश दीपिका में लिखते हैं, अंबिकाया स्वसाजासीत नामनी श्रीलक किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता। अंबिकाया स्वसाजासीत नामनी श्रीलक किलिम्बिका। कृष्ण लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, स्वसा यानी धात्री माता जो कि धारण करते हैं, बच्चों को लालन पालन करते हैं, उनको स्वसा कहते हैं, धात्री माता कहते हैं हमारे भाषा में। तो यह अंबिका नामक श्री कृष्ण के शैशव लीला में छोटे जब बच्चे थे, तो यह ब्रज में नंद के घर में अंबिका नामक एक धात्री माता थी, जो कि अंबिका नामक एक धात्री माता थी जो कि जिनके हाथ में भगवान श्री कृष्ण लालित पालित हुए थे, बड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण का नहलाते थे, वस्त्र पहनाते थे, खिलाते थे, देखभाल करते थे भगवान श्री कृष्ण का। तो उनका नाम था अंबिका। और उस अंबिका नामक धात्री का ही उस अंबिका नामक धात्री माता की एक छोटी भगनी यानी बहन थी, जिनका नाम था किलिम्बिका। तो उस धात्री माता की भगनी किलिम्बिका हमेशा उनके साथ ही, अपनी दीदी के साथ ही रहती थी, और वह कृष्ण के उच्छिष्ट को भोजन करती थी। वो किलिम्बिका, धात्री माता की बहन किलिम्बिका भगवान श्री कृष्ण के उच्छिष्ट जूठे को भोजन करती थी। तो वही किलिम्बिका ही चैतन्य लीला में, महाप्रभु के लीला में वही किलिम्बिका नारायणी देवी के रूप में आकर आविर्भूत होते हैं। और नारायणी देवी भी जिस प्रकार किलिम्बिका पहले भगवान श्री कृष्ण के उच्छिष्ट को भोजन किए थे, वही नारायणी देवी के रूप में आकर महाप्रभु के उच्छिष्ट को भोजन करते थे। जब श्रीवास के घर में महाप्रभु संकीर्तन में थे, तो महाप्रभु जब प्रसाद लेते थे, बाद में उच्छिष्ट जो बचता था नारायणी देवी उसको ग्रहण करते थे। और वही नारायणी के गर्भ में ही वृंदावन दास ठाकुर आकर आविर्भूत होते हैं। चैतन्य भागवत में स्वयं लिखे हैं, भोजनेर अवशेष ज्योति को अछिला नारायणी पुण्यवती ताहा से पाइलो। श्रीवासेर भ्रातृसुता बालिका अज्ञान ताहा के भोजन से प्रभु करे दान। तो बहुत ही छोटी उम्र में लेकर आ गए थे श्रीवास पंडित अपने पास भ्रातु पुत्री को, जब नलिन पंडित देह शरीर छोड़ देते हैं तब। तो महाप्रभु भोजन का जो अवशेष रहता था वो नारायणी देवी के लिए ही छोड़ देते थे, दान करते थे। वो नारायणी देवी उसको भोजन करते थे। नारायणी चैतन्य रुच्छिष्ट भजन तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भजन। नारायणी चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट को भोजन करते थे और उन्हीं के गर्भ में जन्मिला श्रीदास वृंदावन। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात।
इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर नारायणी देवी के व्याख्या करते हैं, गुणगान करते हैं सारे वैष्णवों में। तो छोटे उम्र में ही पितृवियोग हो गए थे वृंदावन दास ठाकुर का, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर अपने पिता के बारे में अपने ग्रंथ में नहीं लिखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था मामगाछी नामक ग्राम में। मामगाछी गांव में अभी भी वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान अभी भी दर्शन करने को मिलता है। जब परिक्रमा नवद्वीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो ये मामगाछी गांव नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आते हैं, तब उनका दर्शन होता है। वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान है वह। तो एक बार श्रीवास पंडित के घर में जब नारायणी देवी छोटी थी, बच्ची थी, उस समय महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते नारायणी देवी को आज्ञा देते हैं कि हे नारायणी, तुम कृष्ण कहकर कांदो। सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग चांद, आज्ञा कोइलो नारायणी कृष्ण बोली कांद। सर्वभूत सारे भूतों के, सारे जीवों के अंतर्जामी जो कि गौरांग चांद है, उन्होंने आज्ञा दिए नारायणी को कि कृष्ण बोल के रो, कांदो। चारि वत्सर से उन्मत्त चरित, हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही कसम्बित। तो उस समय नारायणी देवी का उम्र मात्र 4 साल का ही थी, मतलब बचपन में ही उनके पिता नलिन पंडित चल गए थे, देहांत हो गया था नलिन पंडित का। तो 4 साल की जब थी उस समय उन्मत्त चरित, 4 साल के बच्चे, छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे कैसे होता है, उन्मत्त होता है, पागल कुछ भी करता रहता है। तो उसी समय जैसे महाप्रभु बोले कि कृष्ण बोल के रो, तो हा कृष्ण बोलिया कांदे नाही कसम्बित। तो नारायणी तुरंत हा कृष्ण कहकर रोने लगे, और वो अभी चुप नहीं हो रहे थे। अंग बही पड़े धारा पृथ्वीर तले, परिपूर्ण होइले स्थल नयनेर जले। और इतने रो रहे थे कि अश्रुधारा, नारायणी देवी की आँखों के पानी अपने शरीर को बहते हुए मिट्टी में गिर रहे थे, धरती में गिर रहे थे, पृथ्वी में गिर रहे थे। परिपूर्ण होइले स्थल नयनेर जले, और वह स्थान इतना रो रहे थे, इतनी रो रही थी नारायणी देवी कि वो स्थान गीला हो गया, परिपूर्ण हो गया पानी से, आँखों के पानी से। तो यही थी नारायणी देवी, जिनके गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर आकर आविर्भूत होते हैं 1429 शकाब्द वैशाख महीना कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि के दिन। अभी आने वाला है बहुत ही जल्दी, परंतु आज ये चैत्र महीना कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के दिन उनका तिरुभाव दिवस है। तो वृंदावन दास ठाकुर बाद में देनुड़ नामक एक जगह में जाकर अपना श्रीपाठ, अपना भजन स्थल बनाए थे। वहाँ पर जाकर वो भजन किए थे, भजन किया करते थे, और चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना उन्होंने वहीं पर शुरू किए थे और वहीं पर संपूर्ण किए थे देनुड़ में। इसकी कथा हम लोग बाद में सुनेंगे। पहले हम लोग हमारे पूर्वतन आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी ने किस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर के बारे में बताए हैं, किस प्रकार गुणगान किया है वृंदावन दास ठाकुर का, उनको थोड़ा पढ़ते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कहते हैं कि यह ठाकुर वृंदावन सिर्फ वैष्णव जगत के रत्न ही नहीं, वह वंगीय साहित्य समाज का एक अलंकार स्वरूप है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि यह वृंदावन दास ठाकुर वैष्णव जगत का ही रत्न नहीं है, यह संपूर्ण वंगीय साहित्य, बंगाली भाषा का जो साहित्य है, बंगाली भाषा का जो साहित्य है, उस बंगाली समाज के, बंगाली साहित्य समाज का एक अलंकार स्वरूप है। सिर्फ वैष्णव समाजों का नहीं, वंगीय, संपूर्ण वंगीय समाज का, संपूर्ण बंगाली समाज का वह अलंकार स्वरूप है। भक्ति विनोद बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जिस प्रकार चौसार नामक कवि का सम्मान है, उसी प्रकार बंग भाषा में भी ठाकुर वृंदावन दास प्रसिद्ध है। इंग्लिश भाषा में एक कवि है जिसका नाम है चौसार,
उसी प्रकार बंगाली भाषा के कवि वृंदावन दास ठाकुर का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वृंदावन दास ठाकुर के पहले और ऐसे कोई बंगाली भाषा में कोई कवि नहीं हुए जो इतने मधुर पद्य के रूप में इतने मधुर पद्य, वो भी भक्ति शुद्ध भक्ति का एक पद्य रचना किए। इसके पहले और कोई ऐसे कवि नहीं हुए थे, न रविंद्रनाथ ठाकुर, न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और न कोई। वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव का अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जो कि व्यासदेव के अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका जो जननी है वह साध्वी और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण वैष्णव समाज के पूजनीय है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से गुणगान करते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर सिर्फ चैतन्य भागवत ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने नित्यानंद अष्टकम, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुण, रूप और महिमा के संबंध में विभिन्न प्रकार के पदों की रचना किए थे। वृंदावन दास ठाकुर जानवा माता, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता के साथ खेतुरी ग्राम में गए थे महोत्सव करने के लिए। तो यही वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत, वही वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत एक सुंदर ग्रंथ और मधुर ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। विस्तार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का वर्णन अगर हम लोग जानना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो चैतन्य भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए कहे हैं, ओरे मूढ़ लोग सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। इस ग्रंथ का नाम पहले चैतन्य मंगल था, पहले हम लोग सुने। इस ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल था, परंतु लोचन दास ठाकुर आकर जब चैतन्य मंगल गीत की रचना किए तो उनकी माता नारायणी देवी ने कहे कि लोचन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल रखे हैं। तब वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने चैतन्य मंगल को चैतन्य भागवत के नाम परिवर्तन करके चैतन्य भागवत रखते हैं। इसमें कहते हैं, ओरे मूढ़ लोग सुनो चैतन्य मंगल, यानी इस चैतन्य भागवत का कहते हैं चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। हे अरे रे मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, इस चैतन्य मंगल का श्रवण करो, जिससे चैतन्य की महिमाओं को जान पाओगे। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। कृष्ण लीला में भागवत के रचना किए थे वेद व्यास, और वृंदावन दास इस चैतन्य लीला के व्यास है वृंदावन दास। वृंदावन दास को लो चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवणे नासे सर्व अमंगल। वृंदावन दास ने चैतन्य मंगल की रचना किए, जिनके श्रवण से सारा अमंगल नाश, सारे अमंगलों का नाश होता है। चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, चैतन्य और नित्यानंद के महिमाओं के जानने के लिए जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को, जिसमें वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमाओं को जिससे हमें जानने को मिलता है। जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा, और जिससे हमें कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों को, सीमा को सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। वो ग्रंथ कौन है? तो चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, जिनके रचयिता वृंदावन दास ठाकुर है। लिखा छे इहा जानी कोरिया उद्धार, भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखा छे इहा जानी कोरिया उद्धार। भागवत में जितने भी भक्ति सिद्धांत के सार है, जो कि वेद व्यास ने लिखे हैं, उन्हीं को लिखा छे इहा जानी कोरिया उद्धार। उसी भक्ति सिद्धांत को उद्धार करके वृंदावन दास ठाकुर ने इस चैतन्य भागवत में
वर्णन किए हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जबन सेह महावैष्णव है ततक्षण। अगर इस चैतन्य मंगल को कोई पाखंडी, कोई जबन भी श्रवण कर लेता है तो वह तुरंत वैष्णव में तुरंत वह वैष्णव में परिवर्तन हो जाते हैं, महावैष्णव में परिवर्तन हो। सेह महावैष्णव है ततक्षण, उसी समय वो महावैष्णव बन जाते हैं। मनुष्य रोचिते नारे वैसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार एक ग्रंथ को नहीं रच पाते हैं, रचना नहीं कर पाते हैं। यह धन्य है। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास ठाकुर के मुख में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर बोले थे, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार के एक ग्रंथ को रचना कर पाए, बोल पाए, लिख पाए। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र, विशेष करके नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र थे, खास करके नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु के शिष्य भी थे। नित्यानंद प्रभु से ही वृंदावन दास ठाकुर दीक्षा ग्रहण किए थे और नित्यानंद की आज्ञा से ही, नित्यानंद प्रभु के आज्ञा से ही वह देनुड़ नामक जिला में, पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला देनुड़ ग्राम, वर्धमान जिला के देनुड़ नामक गांव में अवस्थान करके वहीं पर बैठकर चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना शुरू किए थे। तो यही है वृंदावन दास ठाकुर, जो कि स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास और कृष्ण लीला के कुसुमा पीर नामक शाखा के मिलित रूप है। आकर अवतरित होते हैं वैशाख महीना के द्वादशी, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन, और आज के दिन वो अप्रकट हुए थे। चैत्र महीना कृष्ण पक्ष दशमी तिथि के दिन अप्रकट हुए थे। तो इनकी और भी मधुर मधुर लीलाएं हैं। देनुड़ गांव में किस प्रकार वो आए, नित्यानंद प्रभु किस प्रकार उनको आज्ञा दिए देनुड़ में बसने के लिए, और वो किस प्रकार से देनुड़ में आए, किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हुआ, वृंदावन दास ठाकुर को किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त हुआ और किस प्रकार से उनको दीक्षा प्रदान किए, कृपा प्राप्त किए नित्यानंद प्रभु का, और फिर चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना शुरू किए। इसको हम लोग आगे और श्रवण करेंगे। तो आज हम लोग इसको यहीं पर विराम देते हैं। वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्रों को आगे हम लोग और श्रवण करेंगे, उनकी लीलाओं को। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।